राधे राधे, जय श्री कृष्ण, जय श्री श्याम। तो फ्रेंड्स, मैं आरती आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने इस आरती भक्ति मार्ग चैनल में। तो फ्रेंड्स, आप सभी कैसे हैं? तो आप सभी सोच रहे होंगे कि ये पैकिंग किस बात की हो रही है। तो फ्रेंड्स, मैं आप सभी को बताना चाहती हूँ कि गर्मियों की छुट्टियाँ पड़ चुकी हैं और बच्चे नानी के यहाँ जाने की ज़िद कर रहे हैं। तो मैं भी बस अपने मायके जाने की तैयारी कर रही थी। तो सारे कपड़े बच्चों के मैंने यहाँ निकाल लिए थे और मैं बहुत खुश थी। एक दिन पहले ही फ्रेंड्स मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, इसलिए मैंने एक दिन पहले तैयारी नहीं कर पाई थी। बहुत ज़्यादा सर में दर्द था क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है। फिर मैंने सुबह उठ के फटाफट से दोनों बैग लगाए। एक रेड वाले बैग में अपने कपड़े रखे थे, ब्राउन वाले में बच्चों के रखे थे, क्योंकि बच्चों के जब भी मैं अपने साथ कपड़े रखती हूँ तो हमेशा बच्चे मेरे कपड़े उथल पुथल कर देते हैं। और यहाँ पे मेरा बेटा कितना खुश हो रहा है नानी के यहाँ जाने के लिए, और सच में मैं भी बहुत ज़्यादा खुश थी। और यहाँ पे मेरी पैकिंग हो चुकी है। एक बेटी जानती है कि जब वो अपने मायके में जाती है शादी के बाद तो उसकी खुशी का एक दुनिया की सारी खुशी एक तरफ और मायके जाने की खुशी एक तरफ। उसके बाद मैं आ गई थी अपनी किचन में, क्योंकि बच्चों ने कहा था मम्मी चटपटा से कुछ बना दो। तो उसके बाद मैं यहाँ पे मैक्रोनी बनाने की तैयारी करी थी। सारा मसाला रेडी कर लिया था। तो यहाँ पे मैंने सारा अपना मसाला बना लिया था। मैक्रोनी बनने वाली थी, रेडी होने वाली थी। और आज मैं बहुत ही ज़्यादा खुश थी क्योंकि आज मैं मायके जा रही, मैं बता नहीं सकती। क्योंकि किसी भी शादीशुदा बेटी से ये पूछा जाए कि मायके जाके आपको कैसा लगता है, तो उनका वही फीलिंग होगी जो आज मेरी फीलिंग है। और मैं बहुत खुश थी। मैं फटाफट से काम ख़त्म कर रही थी, कब मैं जल्दी जाऊँ, कब मैं मम्मी से मिलूँ। तो यहाँ पे मेरी मैक्रोनी बन चुकी थी। फटाफट से मैंने सबके लिए मैक्रोनी बना ली थी और सब्ज़ी काट ली थी, क्योंकि मेरी कोशिश यही रहती है कि जब भी मैं जाऊँ तो सारा काम फिनिश करके जाऊँ। क्योंकि मेरा मायका भी बहुत पास में ही है, तो उस दिन मैं सारा काम फिनिश करके ही जाती हूँ। तो शुरुआत से मेरी आदत यही रही है, जब भी मुझे मायके जाना होता है मैं अपना सारा काम फिनिश करके जाती हूँ। तो यहाँ पे मैंने मैक्रोनी प्लेट में कर ली थी बच्चों को ठंडी करने के लिए। और बच्चे इतने एक्साइटेड हो रहे थे कि मम्मा जल्दी चलो। मम्मी का भी 2 बार फ़ोन आ चुका था कि कितना टाइम लग जाएगा बेटा, फटाफट से आ जाओ। तो आज मैं सच्ची में बहुत ज़्यादा खुश थी। तो मेरा नाश्ता बन के रेडी था, मेरी मैक्रोनी बन चुकी थी। और ये सारी मैंने बच्चों के दूध में रूह अफ़ज़ा डाल दिया था, क्योंकि बच्चों को रूह अफ़ज़ा बहुत पसंद होता है और सर्दियों के लिए बहुत अच्छी चीज़ होती है, क्योंकि बॉडी के लिए हाइड्रेट रहता है। किसी भी अपने दूध में शेक में मिला के पियो, बच्चों को बहुत अच्छा लगता है। बच्चे इस बहाने से दूध वगैरह पी भी लेते हैं, नहीं तो मुँह बनाते हैं कि दूध नहीं पीना। तो मैंने यहाँ पर मम्मी पापा के लिए भी नाश्ता कर लिया था और बच्चों के लिए भी नाश्ता कर लिया था। और मैं सारा काम फिनिश करके ही जाती हूँ। मेरी कोशिश यही होती है कि मैं फटाफट से सारा काम फिनिश करके जाऊँ। मेरा मायका भी पास में ही है, इसी वजह से। तो बच्चों को मैंने नाश्ता दे दिया था और बेटा को, मेरे को मैक्रोनी बहुत पसंद है। यहाँ पे मैंने पापा जी के लिए भी नाश्ता रेडी कर दिया था। उसके बाद यहाँ पे मेरी मलाई बहुत सारी दिनों की रखी हुई थी और मैंने मक्खन नहीं निकाला था। तो मैंने कहा कि ये मैं ही निकाल के चली जाऊँ, क्योंकि मम्मी को दिक्कत होगी, क्योंकि घर के काम भी बहुत हो जाते हैं, खाना पीना हो जाता है। तो मैंने कहा मक्खन का काम मैं फिनिश करके ही जाऊँगी। तो मैंने मिक्सी निकाली और फटाफट से मक्खन निकाल दिया। मक्खन निकालने के बाद ये देखिए फ्रेंड्स, मेरी मक्खन कितना सुंदर निकल के आ गया है। बहुत ही सुंदर, कहते नहीं है जो घर का घी होता है ना, उसकी बात ही अलग होती है। कहते नहीं बाहर का जो फ्रेंड्स जो मक्खन जो घी वगैरह होता है ना, उसमें हमेशा मिलावट रहती है, प्योर चीज़ कोई भी नहीं देता। जब मैं ऐसे मक्खन उछाल रही थी तो मुझे हमेशा याद आती है वो चीज़ें कि मेरी मम्मी बचपन में जब मक्खन निकालती तो इतना अच्छा लगता था। बचपन में हम देखते थे, मक्खन अपना छाछ में डाल के पीते थे। उसके बाद मेरी किचन कितनी मैसी हो गई थी। उसके बाद मैं बर्तन जो स्पीड मैंने ये फास्ट फॉरवर्ड कर, इतनी जल्दी मैंने कर दी है, स्पीड जो बढ़ा दी है, ऐसी स्पीड मेरे मन में चल रही थी कि कब मेरी जल्दी काम ख़त्म हो, मैं फटाफट से मम्मी से मिलूँ। एक लड़की की फीलिंग्स वो सब लोग समझ सकते हैं। जब वो लड़की मायके में जाती है शादी के बाद, तो मायका उसके लिए कितना स्पेशल होता है। वहाँ का घर का कोना इतना याद आता है कि हाँ, हम यहाँ खेला करते थे, यहाँ पे पढ़ाई किया करते थे, यहाँ फ्रेंड अपने दोस्तों से ऐसे खेला करते थे, बहुत सारी मस्ती भाई बहनों के साथ किया करते थे। सारी चीज़ें याद आती हैं। यहाँ पे मैंने नहा ली थी, उसके बाद पूजा कर ली थी। और देख सकते हैं आप मेरे चेहरे पे कितनी स्माइल है। मैं बहुत खुश हो रही थी। मैं सच में वीडियो में भी आप लोगों को बता नहीं सकती कि मैं कितनी खुश हो जाती हूँ। हर लड़की, कोई भी लड़की से आप पूछ सकते कि आपको मायके जाके कैसा लगता है,
और मैं अपने लड्डू गोपाल को कैसे भूल सकती हूँ। मैं अपने लड्डू गोपाल के लिए मक्खन सबसे पहले निकालती हूँ। जब भी मैं मक्खन निकालती हूँ अपने लड्डू गोपाल को ज़रूर भोग लगाती हूँ। माखन मिश्री इनको अति प्रिय है। उसके बाद मैंने पर्दा कर दिया था और कहा था ठाकुर जी सब संभाल लेना, यहाँ पे कोई परेशानी ना हो, मम्मी पापा की तबीयत ठीक बनी रहे और मेरी यात्रा जो भी है यात्रा मतलब घर पे जो जा रही हूँ वहाँ पे भी अच्छे से सब कुछ मंगल बना रहे, क्योंकि मौसम ऐसा है, बच्चों की गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है, कब तबीयत बिगड़ जाती हैगी तो मुझे बहुत ज़्यादा चिंता होती है। क्योंकि 10-15 दिन के लिए अगर आप अपने मायके में जा रहे हो, उसमें भी अगर बच्चे परेशान हो जाएं तो वहाँ पे रहने का बिल्कुल मज़ा ख़राब हो जाता है। तो यहाँ पे मैं रेडी हो चुकी थी। और फ्रेंड्स ये चीज़ बताइएगा ज़रूर कि क्या कहते हैं मेरी ड्रेस ये कैसी लग रही है, मेरी ये सूट कुर्ती कैसी लग रही है। अगर आपको पसंद है तो प्लीज़ कमेंट के बताइएगा, क्योंकि ये मैंने फ़्लिपकार्ट से ख़रीदी थी। और मैंने क्यों ख़रीदी थी, ये मेरी बड़ी वाली ननद ने मेरे को एनिवर्सरी के गिफ्ट में मुझे दी थी, और जो कि मुझे बहुत ही प्यारा सूट लगा था और इसीलिए मैंने आज ये पहना था। और ये मैंने कंगन पहने थे, ये मैं खाटू से लेके आई थी, जो यात्रा में गई थी तो मम्मी जी ने मुझे दिलाए थे पैदल यात्रा में जब मैं गई थी। और ये देखिए मुझे बहुत ही पसंद आया सूट। मैंने फर्स्ट टाइम ही ये पहना है। ये जब काफ़ी दिन हो गए हैं, मेरी एनिवर्सरी 30 अप्रैल को थी, तो उसके बाद से मैंने ये डाल के ट्राई भी नहीं किया, आज पहली बार पहना है। और मेरे जो छोट मोट सामान था वो मैंने अपना बैग में रख लिया था। यहाँ पे मम्मी जी के मैं पैर छू रही थी। मैं कभी भी अपने कहीं पे भी जाती हूँ, मायके जाती हूँ या कहीं पे भी, बड़ों का आशीर्वाद ज़रूर लेके जाती हूँ और लेके जाना भी चाहिए। जैसे कि हमारी जहाँ पे भी हम जा रहे हैं, यात्रा हो या हमारा कोई भी वेकेशन वगैरह हो, हमारी अच्छे से हो, देहली को ज़रूर प्रणाम करके जाना चाहिए। हर जो बहू होती है और हर गृहिणी होती है, हर स्त्री होती है, उसको अपनी देहरी को ज़रूर प्रणाम करके जाना चाहिए। और यहाँ पे मैं अपने बच्चे के साथ बेटे के साथ बैठ गई थी और कितना एक्साइटेड हो रहा है ये जाने के लिए। और यहाँ पे मैं चल दी थी अपने मायके की ओर। और यहाँ पे मैं अपने मायके में आ गई थी। बेटी को दोबारा लेने के लिए जाएंगे, क्योंकि पास में है गाड़ी, इसलिए नहीं निकाली थी, क्योंकि गर्मी इतनी हो रही है, कौन जाएगा गाड़ी निकालने के लिए। तो मैंने कहा बाइक से ही मुझे छोड़ आओ। यहाँ पे मम्मी के दरवाजे पे खड़ी थी, मैं बहुत खुश हो रही थी, कह रही थी खोलो खोलो जल्दी खोलो गेट। और ये देखिए मम्मी जी आ गई है और कितनी खुश लग रही है मम्मी। मैंने मम्मी को गले लगाया और सच में माँ की ममता अलग ही होती है। माँ को देख के अलग ही आंखों में आंसू आ जाते हैं। जब भी मैं घर से विदा होके जाती हूँ मुझको रोना आ जाता है। हर लड़की को रोना आता होगा ज़रूर। तो इसीलिए कहते हैं एक बेटी के लिए माँ हमेशा सलामत रहे और माँ के लिए बेटी हमेशा, बच्चे हमेशा सलामत रहें। माँ की यही दुआ होती है। यहाँ पे मैं आगे सबसे पहले अपने ठाकुर जी को प्रणाम करती हूँ, क्योंकि मेरी ज़िंदगी इन्हीं से शुरू होती है और इन्हीं पे ही ख़त्म होती है। मेरी ज़िंदगी की हर छोटी बड़ी खुशी इनसे ही जुड़ी हुई होती है। उसके बाद मैं अंदर अपने रूम में आ गई थी और मैं बताने से बहुत खुश हूँ। अपनी मम्मी के यहाँ छुट्टियाँ मनाने के लिए, नानी के घर उदम धाम करने के लिए बहुत मचा बना रही हैं पनीर। पड़ेगा माल पानी पड़ेगा। मैंने यहाँ पनीर बनाया था, क्योंकि बच्चों को पनीर बहुत पसंद है, इसीलिए वही चीज़ बनाती हैं मम्मी जो बच्चों को पसंद है। पापा जी भी आ गए थे, मार्केट से कुछ लेने के लिए गए थे बच्चों के लिए। तो यहाँ बच्चे आते ही देखो खेलने में लग गए, कितनी मस्ती करते हैं और इतने खुश हो गए थे। मैंने कहा बच्चों बताओ कैसा लग रहा है नानी के यहाँ पे आके, और इतने खुश हो गए देखिए कितने खुश थे। और फिर ये कहने लगे, बच्चों के साथ ये भी खेलने लगे थे, फूफा जी आओ आप भी हमारे साथ खेलो। तो ये भी बैट बॉल खेलने लग गए। कहते नहीं स्पेशल दिन ये हमेशा ज़िंदगी में कभी कभी आते हैं, साल में एक बार आते हैं, बाकी तो कभी कभी आना जाना होता है, एक दिन के लिए आधे दिन के लिए। पर रहने के लिए तो साल में एक ही बार छुट्टियों का टाइम होता है, क्योंकि बच्चों की पढ़ाइयाँ शुरू हो जाती हैं। तो यहाँ पे मैं और मम्मी पापा हम सब बैठ के खूब बातें की, खूब मस्ती करी, खूब सारी राजी खुशी पूछी मम्मी ने। और ये देखिए बच्चे फिर उसके बाद मैंने खाना खाया। और आपको ये मेरा व्लॉग कैसा लगा है कमेंट करके ज़रूर बताइए, क्योंकि मैं तो सच बता रही हूँ कि मैं तो बहुत खुश हूँ। मेरी फीलिंग्स बहुत ही ज़्यादा ऊपर लेवल की है, हो रखी है मेरी खुशी। तो उम्मीद है आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा होगा। प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड हाइप ज़रूर कीजिए। थैंक